और विलयन के बारे में और कोलाइडी विलयन के बारे में। अब ये आपका जो चैप्टर है वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल क्षार और लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो अम्ल क्षार लवण की परिभाषा में सबसे पहले आप लोग पहले हेडिंग बना लीजिए, और वो है अम्ल तथा क्षार, एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस, यानी अम्ल और क्षार होते क्या हैं। इस अम्ल और क्षार के बारे में परिभाषा आपको पता होगा कि अम्ल वे होती हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, क्षार वे होती हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, या अम्ल वे होती हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती हैं। अम्ल वे होती हैं जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती हैं, और क्षार वे होती हैं जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देती हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे, लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अम्ल क्षार और लवण की परिभाषा, यानी केवल अम्ल और क्षार की बात करूं तो अम्ल और क्षार की परिभाषा को सबसे पहले बताने के लिए तीन कॉन्सेप्ट बड़ा ही फेमस हैं, तीन सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहला जो सिद्धांत है उसे बोला जाता है आर्हेनियस का सिद्धांत, आर्हेनियस का सिद्धांत। दूसरा है ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी का सिद्धांत। और तीसरा है लुईस का सिद्धांत। ये तीन वैज्ञानिकों का सिद्धांत बड़ा ही फेमस है। सबसे पहले हम लोग इस आर्हेनियस के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आपने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा क्योंकि पेज को मैं चेंज करने चल रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आर्हेनियस ने क्या बताया था इसके बारे में सुनिए। पहला है आर्हेनियस का सिद्धांत। पहला पॉइंट, इनके अनुसार वे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन मुक्त करते हैं, उसे एसिड यानी कि अम्ल कहा जाता है, एसिड कहते हैं। तथा वे पदार्थ जो जल में डालने पर
हाइड्रोक्सी आयन यानी OH माइनस आयन मुक्त करते हैं, उसे क्षार कहा जाता है। कहा जाता है। ये है आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने बताया, क्या बताया कि वे पदार्थ जो जल में डालने पर क्या मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन मुक्त करते हैं, उसे एसिड कहते हैं। और वे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोक्सी आयन मुक्त करते हैं यानी कि OH- आयन मुक्त करते हैं, उसे क्षार कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यहां पर देखिए, ये है HCl। जब इसको हम जल में डालेंगे तो ये H+ और Cl- में टूटेगा। ये देखिए, ये है HNO3। जब इसको जल में डालेंगे तो ये H+ + NO3- में टूटेगा। जब हम H2SO4 को जल में डालेंगे तो ये H+ + HSO4- में टूटता है। इसलिए ये देखिए, ये सभी जल में डालने पर H+ आयन मुक्त करते हैं। इसलिए ये सभी क्या हैं? ये सभी अम्ल हैं, एसिड हैं। कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया कि वे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोजन आयन H+ आयन मुक्त करते हैं, उसे एसिड कहते हैं। और ये सब देखिए, जल में डालने पर H+ आयन, H+ आयन, H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन मुक्त कर रहा है, इसलिए ये क्या है? ये एसिड है। एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे NaOH। जब हम इसको जल में डालते हैं तो ये Na+ + OH- में वियोजित हो जाता है। जैसे KOH, जब इसको जल में डाला जाएगा तो ये K+ + OH- में वियोजित होता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस है, जब इसको जल में डाला जाएगा तो Ca++ + OH- आयन में ये वियोजित हो जाता है। इसलिए ये सब जल में डालने पर कौन सा आयन मुक्त कर रहे हैं? तो ये सब जल में डालने पर देखिए OH- आयन यानी कि हाइड्रोक्सी आयन मुक्त करता है। इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी बेस यानी कि क्षार हो जाएंगे। ये है आर्हेनियस का सिद्धांत। आर्हेनियस का सिद्धांत कहता है कि वे पदार्थ जो जल में डालने पर H+ आयन मुक्त करते हैं, उसे एसिड, और वे पदार्थ जो जल में डालने पर OH- आयन मुक्त करते हैं, उसे क्षार कहते हैं। तो ये तीनों जल में डालने पर H+ आयन मुक्त कर रहा है, इसलिए ये तीनों एसिड है। और वो तीनों जल में डालने पर OH- आयन मुक्त कर रहा है, इसलिए वो तीनों क्या है? क्षार है। इतना इन्होंने बताया कि ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, एक साइंटिस्ट जो कि अभी आपने यहां पर देखा था, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का सिद्धांत, ये जो है इसने सवाल कर दिया। इसने सवाल क्या किया? पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए, यहां पर ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बताया कि चलिए मैं आपकी बात को मान लेता हूं कि वे पदार्थ जो जल में डालने पर H+ आयन मुक्त करते हैं वो एसिड हैं, और वे पदार्थ जो जल में डालने पर OH- आयन मुक्त करते हैं वो क्षार हैं। और आपने जो एग्जाम्पल दिया ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये है H2O। H2O क्या है? जल है। और जब H2O यानी जल को जल में डालेंगे तो ये H+ और OH- आयन दोनों मुक्त करता है। ये H+ आयन भी मुक्त करता है और OH- आयन भी मुक्त करता है। तो ये क्या है? तो इसकी व्याख्या
आर्हेनियस नहीं दे पाए। ये थी आर्हेनियस की पहली कमी। ये है आर्हेनियस की कमी में पहला कमी जो है वो यही था कि जल क्या है, जल को जब जल में ही डाल दें तो जल जो होता है वो दोनों आयन मुक्त कर दे रहा है, H+ आयन और OH- आयन मुक्त कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरा चीज यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो जल होता है H2O में 3 आयन होती हैं, 3 आयन होती हैं। पहला जो होता है वो है हाइड्रोजन आयन, दूसरा जो होता है वो है हाइड्रोक्सी आयन, दूसरा है हाइड्रोक्सी आयन, और तीसरा जो होता है वो होता है हाइड्रोनियम आयन। ये है हाइड्रोनियम आयन। इसकी व्याख्या भी आर्हेनियस नहीं कर पाए। यानी कि आर्हेनियस ने बताया कि जल में 2 ही प्रकार के आयन होती हैं, एक होता है H+ आयन और दूसरा होता है OH- आयन, लेकिन जल में एक तीसरे प्रकार का भी आयन होता है जिसे बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। इसकी व्याख्या आर्हेनियस नहीं कर पाए, इसलिए आर्हेनियस का सिद्धांत जो है वो फेल हो गया। तो आर्हेनियस के सिद्धांत की 2 कमी है। आर्हेनियस के सिद्धांत की पहली कमी ये है कि जल को जल में डाल दिया जाए तो ये दोनों आयन H+ आयन और हाइड्रोक्सी आयन दोनों मुक्त करता है, इसलिए ये क्या है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाए। दूसरी व्याख्या, आर्हेनियस ने कहा कि जल में 3 आयन नहीं होते। आर्हेनियस ने कहा कि जल में केवल यही 2 आयन होती हैं, लेकिन प्रयोगों के आधार पर देखा गया है कि जल में ये 3 आयन भी होती हैं, इसलिए आर्हेनियस का सिद्धांत फेल हो गया। अब फेल किसने करवाया था? ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, वो आपको नेक्स्ट पेज में देखना है। तो हेडिंग बनाइए दूसरा, ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी का सिद्धांत, और इसमें लिखे पहला पॉइंट, इनके अनुसार डैश करके पहला पॉइंट, प्रोटॉन जिसे H+ आयन से प्रदर्शित किया जाता है, प्रोटॉन का त्याग करने वाला अम्ल है। दूसरा है प्रोटॉन H+ आयन को ग्रहण करने वाला क्षार है। क्षार अर्थात इन्होंने कहा कि वे यौगिक जो प्रोटॉन का त्याग करेंगे वो है एसिड, और वे यौगिक जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो होता है क्षार। अब यहां पर आपके मन में एक प्रश्न आया होगा कि मैं प्रोटॉन को H+ से क्यों प्रदर्शित कर रहा हूं? यहां पर H+ क्या है? प्रोटॉन है। तो इसको समझने के लिए यहां पर थोड़ा सा पॉइंट लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी भी तत्व पर एक धन आवेश लगा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। एक धन आवेश लगने का मतलब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। हाइड्रोजन है, ये H+ है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 1 होता है, आप जानते होंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। किसी भी तत्व पर धन आवेश कब लगता है? जब वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है।
यहां पर हाइड्रोजन के ऊपर धन आवेश लगा है, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया हुआ है। और एक इलेक्ट्रॉन था और वो इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, त्याग दिया। तो जब वो इलेक्ट्रॉन जो था उसने त्याग दिया तो उसके पास बचा क्या, केवल प्रोटॉन। यानी H+ में एक इलेक्ट्रॉन जो था, H+ का निर्माण कहां से हुआ, H+ पहले क्या था, हाइड्रोजन था, यानी 1H1 था। इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। और यही 1H1 बाद में H+ बन गया, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन था इसने इसको त्याग दिया, इसलिए इसके ऊपर H+ आयन बच गया। यानी H+ आयन को हम प्रोटॉन कह सकते हैं। जैसे मैं हूं हाइड्रोजन, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो बचा क्या, केवल एक प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन यानी मैं इलेक्ट्रॉन को जब त्याग दिया तो मेरे ऊपर धन आवेश लग जाएगा, तो मैं H+ हो गया। एक था वो मैंने त्याग दिया तो H+ हो गया। तो H+ में बचा क्या, केवल एक प्रोटॉन बचा, इसलिए H+ आयन को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। और ब्रॉन्सन डुलॉरी ने बताया कि प्रोटॉन का त्याग करने वाला एसिड है, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला जो होता है वो क्षार होता है। इन्होंने कहा कि अम्ल तथा क्षार में अंतर केवल एक प्रोटॉन का होता है। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, लिखिएगा। अम्ल तथा क्षार में अंतर केवल एक प्रोटॉन का होता है। जैसे अगर कोई एसिड है, कोई अम्ल है, तो ये क्या करेगा, एसिड अम्ल क्या करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। तो ये प्रोटॉन का त्याग करेगा, तो प्रोटॉन को त्यागने के बाद जो बचेगा वो इस एसिड का संयुग्मी यानी कंजुगेट क्षार कहलाता है। ये है एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई अम्ल है तो वो जब प्रोटॉन का त्याग कर देगा तो प्रोटॉन को त्यागने के बाद जो बचेगा वो इस अम्ल का क्या होगा, संयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस होता है। इंग्लिश में इसे बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस, यानी कि संयुग्मी क्षार होता है। उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि मैं अब इसको आपको एग्जाम्पल देकर के बताऊंगा तो चीज़ें कुछ ज़्यादा क्लियर होने की संभावना होगी। ये सारे आपका अगर बैकग्राउंड ये है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो यहाँ पर आप प्रोटॉन का त्याग करने वाला अम्ल, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला क्षार, ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में सेट किए रहिएगा। अब दोस्तों आते हैं यहाँ पर, मैंने कहा कि प्रोटॉन, अम्ल और क्षार में कोई भी अंतर नहीं होता। अम्ल जब प्रोटॉन को त्याग देगा तो त्यागने के बाद जो बचा वो क्या है, उस अम्ल का संयुग्मी क्षार। उदाहरण है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मैं, ये है मार्कर, ये है प्रोटॉन, मैंने इस प्रोटॉन को त्याग दिया, इस प्रोटॉन को मैंने छोड़ दिया। तो जब मैंने छोड़ दिया तो मैं क्या हो गया, एसिड। और छोड़ने के बाद जो बचा वो क्या हो गया, क्षार हो गया। उदाहरण लीजिए, जैसे एग्जाम्पल ये है HCl, ये क्या है, आप बोलोगे एसिड है। एसिड क्यों है, क्योंकि ये H+ का त्याग करेगा, यानी कि प्रोटॉन का, यहाँ पर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन मत बोलिए, यहाँ पर प्रोटॉन बोलिए, क्योंकि ब्रॉन्सन डुलॉरी ने इसको प्रोटॉन माना है। प्रोटॉन का त्याग करेगा, तो जब यहाँ से प्रोटॉन को त्याग कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, Cl-। भाई एक हाइड्रोजन है और यही हाइड्रोजन बाहर निकल गया तो बचा क्या, Cl, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहां से जब एक पॉजिटिव निकला तो नेगेटिव बच जाएगा, तो ये Cl-।
तो ये है क्या, एसिड, क्योंकि इसने प्रोटॉन का त्याग किया है। प्रोटॉन का त्याग किसने किया है, HCl ने किया है। और जब HCl ने प्रोटॉन को त्याग दिया तो बचा क्या, Cl-, इसलिए इस एसिड का ये क्या हो जाएगा, संयुग्मी क्षार हो जाएगा। आपसे सवाल ये पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि HCl का संयुग्मी क्षार क्या है, तो HCl का संयुग्मी क्षार क्या है, Cl-। ये एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण देखिए, ये है HNO3। अब यहां से एक प्रोटॉन बाहर निकल गया तो बचा क्या, NO3-। ये क्या है, एसिड है, और इस एसिड का ये क्या है, संयुग्मी क्षार है। अब एक और उदाहरण लीजिए, देखिए उदाहरण है जैसे H2SO4, ये उदाहरण है। यहां से एक प्रोटॉन बाहर निकल गया तो बचा क्या, यहां पर देखिए दो प्रोटॉन है ना, H2 यानी दो हाइड्रोजन। जब दो हाइड्रोजन इसका मतलब दो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन बाहर निकला, एक प्रोटॉन बचा है। तो देखिए HSO4-। तो ये क्या है, ये एसिड है, और इस एसिड का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अभी देखिए इसमें एक प्रोटॉन और बचा है, एक हाइड्रोजन और बचा है, यानी एक प्रोटॉन और बचा है। तो ये भी प्रोटॉन हम बाहर निकाल दें तो बचा क्या, SO4-। अब दो बार माइनस चार्ज, क्योंकि दो बार प्रोटॉन बाहर निकला है। तो अब यहां पर गौर करिएगा, यहां पर गौर ये करना है कि इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में ये है एसिड, और इस एसिड का ये है कॉन्जुगेट बेस यानी कि संयुग्मी क्षार। अब मैं अगर इन दोनों में बात करूं तो इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो इन दोनों में ये एसिड है, और इस एसिड का ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। इन दोनों में ये एसिड है, ये कॉन्जुगेट बेस है, और इन दोनों में ये एसिड है और ये कॉन्जुगेट बेस है। तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल और क्षार में कोई खास अंतर नहीं होता है। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार अम्ल और क्षार में अंतर केवल एक प्रोटॉन का। यहां पर देखिए अभी ये एसिड था, ये क्षार था। अब जब ये प्रोटॉन को त्याग कर दिया तो अब ये देखिए एसिड हो गया, और इस एसिड का ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो ये है ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के अनुसार, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने ये बताया। लेकिन आर्हेनियस के सिद्धांत की जो एक कमी थी, आर्हेनियस के सिद्धांत में कमी कितना था, हाउ मच टाइम इज, आर्हेनियस के सिद्धांत में एक कमी थी। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो वाटर होता है, जो जल होता है, उसमें एक तीसरा आयन नहीं होना चाहिए, हाइड्रोनियम आयन। लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बताया कि नहीं, उसमें हाइड्रोनियम आयन होता है। ये प्रूफ करने की बात आई। तो इन्होंने इसका, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसके आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट पेज पर मैं दे रहा हूं। देखिए और ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बताया क्या, उस पर देखिए। इन्होंने बताया कि जल अपने से प्रबल अम्ल के साथ क्षार की तरह व्यवहार करता है। जबकि क्षार के साथ अम्ल की तरह व्यवहार करता है। कहने का मतलब ये है कि जल के बारे में इन्होंने बताया कि जल जो है अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। अम्ल की तरह व्यवहार कब करेगा, जब वो क्षार के साथ होगा। यानी जल अगर क्षार के साथ है तो अम्ल की तरह व्यवहार करेगा,
और अगर वो अम्ल के साथ है तो क्षार की तरह व्यवहार करेगा। कैसे, ये देखिए यहां पर ये है HCl। अब यहां पर जल को ले आइए। HCl क्या है? एसिड है। जल यानी कि अगर हम इसको तोड़ें तो H प्लस और OH माइनस आयन, ये H प्लस क्या है? प्रोटॉन है। तो यहां से H प्लस आएगा, सॉरी इसको ऐसे नहीं देखते हैं, दूसरे कलर का पेन यूज करते हैं, ये रेड कलर। जैसे ये है HCl, अब इसके साथ मिल गया है वाटर, तो यहां पर जब हम इसको वियोजित करेंगे तो ये आएगा H प्लस, पहला उदाहरण है H प्लस और Cl माइनस, यहां तक आपको दिक्कत नहीं होगी। ये क्या है? प्रोटॉन है। तो यहां से प्रोटॉन निकल करके आएगा और इसके साथ आकर के जुड़ जाता है। ब्राउनस्टेड और लॉरी ने क्या बताया कि जो प्रोटॉन का त्याग करता है वो क्या होगा? एसिड होगा। प्रोटॉन का त्याग किसने किया है? HCl ने किया है, इसलिए ये क्या हो गया? एसिड। और प्रोटॉन को ग्रहण किसने किया है? जल ने किया है, इसलिए जल क्या हो गया? क्षार हो गया। अब जब ये H प्लस आयन आकर के यहां जुड़ जाएगा तो यहां पर पहले से ही 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और आकर के जुड़ गया, तो हो गया H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ये Cl माइनस यहां पर आकर जुड़ गया, और इसी को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो यहां पर देखिए कि ये जल अभी क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। कब? जब ये किसके साथ है? एसिड के साथ, क्योंकि यही जल अब प्रोटॉन को ग्रहण कर ले रहा है और प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला क्या होता है? क्षार होता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, ये है अमोनिया और ये है जल। अमोनिया के साथ जल को मिला दिया गया। जल को हम H प्लस और OH माइनस लिख सकते हैं। ये क्या है? प्रोटॉन है। यहां से प्रोटॉन बाहर निकला, यहां से प्रोटॉन बाहर निकला और आकर के अब इसके साथ जुड़ गया, तो ये बन गया NH4 प्लस प्लस OH माइनस, क्योंकि ये है OH माइनस। तो यहां पर देखिए प्रोटॉन का अब त्याग किसने किया है? तो प्रोटॉन का त्याग जल ने कर दिया, और प्रोटॉन का त्याग करने वाला क्या हो गया? एसिड। और प्रोटॉन को ग्रहण किसने किया? अमोनिया ने कर लिया, इसलिए अमोनिया क्या हो गया? क्षार हो गया। चीजें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे हैं? यानी कि यही जल अभी तक प्रोटॉन को ग्रहण करके एसिड क्षार बना हुआ था, अब यही जल प्रोटॉन का त्याग करके क्या बन गया? एसिड बन गया। तो वही आपने लिखा है कि जल अपने से प्रबल अम्ल के साथ क्षार और क्षार के साथ अम्ल। तो यहां पर देखिए क्षार के साथ है तो अम्ल, और अम्ल के साथ है तो क्षार की तरह जल व्यवहार करता है। और ये देखिए जल में तीसरा आयन हाइड्रोनियम आयन भी है। जल में तीसरा आयन हाइड्रोनियम आयन भी होता है। इसकी व्याख्या किसने कर दिया? ब्राउनस्टेड और लॉरी ने कर दिया। तो ब्राउनस्टेड और लॉरी के अनुसार प्रोटॉन को त्याग करने वाला एसिड, प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला क्षार होता है। तो ये था ब्राउनस्टेड एंड लॉरी का नियम। अब हम लोग लुईस के नियम की व्याख्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।